नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। सुशासन तिहार में मिल रहा समाधान, शिविरों में पहुंच रहे लोग। सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन, नए जोड़ों को मिली आर्थिक मदद। जहरीले कीड़े के दंश से बच्चे की मौत, परिवार में छाया मातम। और आत्मानंद स्कूलों में लॉटरी प्रक्रिया जारी, एडमिशन के लिए जूझ रहे परिजन। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सुशासन तिहार के तहत कोटा ब्लॉक के अमने में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 34 आवेदनों के निराकरण की जानकारी दी गई। इनमें से 3060 आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है। मौके पर हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया गया और सामग्री का वितरण किया गया। शिविर में प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, कोटा जनपद अध्यक्ष सूरज साधेलाल भारद्वाज, उपाध्यक्ष मनोहर सिंह राज सहित अन्य जनप्रतिनिधि, एसडीएम, सीईओ युवराज सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी और 10 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने शिविर का लाभ उठाया। ग्राम अमने में आयोजित समाधान शिविर में हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत सामग्री वितरण कर लाभान्वित किया गया। इसमें राजस्व विभाग द्वारा किसान किताब, कृषि विभाग द्वारा हैंड स्प्रेयर, लपेटा पाइप, स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड और पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को आवास की चाबी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह के दीदियों को बैंक लिंकेज की राशि जारी की गई। शिविर स्थल पर महिला एवं बाल विकास विभाग, कृषि विभाग, खाद्य विभाग, परिवहन विभाग, पशुपालन विभाग सहित अन्य विभाग द्वारा स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को नए आवास की चाबी सौंपी गई। कृषि विभाग द्वारा अमने के ही बेनी राम यादव को हैंड स्प्रेयर और राम कुमार धुर्वे को लपेटा पाइप का वितरण किया गया। लगा था स्प्रे करे ला लगी, सब्जी उब्जी भी लगा था, दवा भी लगी। उसके लिए हमन एला कुमार धुरे ग्राम हमने खनिवास लपेटा पाइप मिले है ना। लपेटा पाइप कृषि कार्य के लिए, सब्जी और धान सिंचाई के लिए, मतलब पलवने के लिए। और छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद। ये 2400 कीमत है, लेकिन अनुदान में हमको 1200 में दिए। कलेक्टर के निर्देश एवं एसडीएम बिल्हा के मार्गदर्शन में राजस्व तथा खनिज विभाग की संयुक्त टीम के तहसील बोदरी अंतर्गत राम पिरैया एवं नगाड़ा डी में अवैध रेत भंडारण पर बड़ी छापामार कार्रवाई की। यह कार्रवाई 8 मई को की गई, जिसमें कुल 475 ट्रैक्टर रेत जब्त की गई। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पिरैया एवं नगाड़ा डी में अज्ञात व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से 435 ट्रैक्टर रेत का भंडारण अलग अलग 17 स्थानों पर किया गया था। जांच के उपरांत यह रेत जब्त कर ग्राम सरपंच को विधिवत सुपुर्द किया गया। इसके अतिरिक्त ग्राम नगाड़ा डी में रामलाल रात्रे द्वारा अवैध रूप से भंडारी 40 ट्रैक्टर रेत भी पकड़ी गई, जिसे उप सरपंच को सुपुर्द किया गया। यह कार्रवाई प्रशासन द्वारा खनिज संपदा की सुरक्षा एवं अवैध उत्खनन पर रोकथाम के उद्देश्य से की गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि अवैध रेत भंडारण से न केवल प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हो रहा है, बल्कि शासन को राजस्व की हानि भी हो रही है। ऐसे मामले में कठोर कदम उठाए जाएंगे। उक्त कार्रवाई में राजस्व विभाग से संदीप साय तहसीलदार बोदरी, ओम प्रकाश चंद्रवंशी नायब तहसीलदार बोदरी, राजू यादव और माइनिंग इंस्पेक्टर बिलासपुर सहित हल्का पटवारी, सरपंच कोटवार एवं अन्य स्थानीय प्रशासनिक अमला उपस्थित रहा। अधिकारियों की सक्रियता एवं तत्परता से यह कार्रवाई सफलतापूर्वक संपन्न हुई। सुशासन तिहार के तहत जनसंपर्क विभाग द्वारा अरपा रिवर व्यू साइड में आयोजित जन जागरूकता कार्यक्रम में शासन की योजनाओं की जानकारी आमजन तक प्रभावी रूप से पहुंचाई गई। कार्यक्रम में युवाओं, स्थानीय कलाकारों और योजनाओं के हितग्राहियों की उत्साहपूर्वक भागीदारी रही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चल रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही हितग्राहियों ने योजनाओं से प्राप्त लाभों के अनुभव भी साझा किए। सरकंडा निवासी पुरुषोत्तम दास ने मुख्यमंत्री नोनी सुरक्षा योजना के तहत 1 लाख की सहायता राशि मिलने पर आभार जताया। वहाँ राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत कपिल शाह, प्रकाश व इंद्रजीत कश्यप को स्वरोजगार के लिए लोन मिला, जिससे वे आत्मनिर्भर बने। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन, पीएम स्वनिधि व राशन कार्ड योजनाओं के हितग्राहियों ने भी सुशासन तिहार को लाभकारी बताया। कार्यक्रम में पारंपरिक लोक नृत्य, भरथरी, गीत पाठ और ओजस्वी कविता से मनोरंजन का समां बंधा। बाल कलाकार तनिष्क वर्मा, प्रकाश अदिति और छात्र अंबुज की
प्रस्तुतियों को सराहा गया। प्रश्नोत्तरी व खेल प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपर संचालक जनसंपर्क इस्मत जहां दानी, उप संचालक MD पटेल, राज्य NSS समन्वयक मनोज सिन्हा व अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम ने शासन और जनता के बीच संवाद को सशक्त बताया। के दुकान पीपर के खाले मनिहारी के दुकान, हमर माया के चिन्हारी तोला मैं पहिरा हूँ, दोनों कानों माया ले ले, माया ले ले, माया दे दे, माया रोटी रीत वाली का वो माया ले ले। माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णु देसाई जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही नगर निगम कर्मचारी कल्पना माझी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी सहायता से मुझे काफ़ी हद तक जो दिक्कतें चल रही थी जीवन में, धंधा पानी करने में या फिर किसी भी चीज़ दुकान को खोलने में, उस पर काफ़ी मदद मिली है। और सुशासन के द्वारा जो मुझे पैसा प्राप्त हुआ, जो लोन मुझे दिला है, उसके पश्चात मेरी जीवन शैली जो है काफ़ी अच्छी चलने लग गई है और मेरे आवक का साधन मुझे बन गया है। तो मैं काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी। उनके द्वारा काफ़ी योजना हमारे इस राज्य में दी गई है, उस योजना का काफ़ी लोगों को लाभ मिला है। उसमें से एक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर में 4B श्रेणी के एयरपोर्ट की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अरविंद वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि यदि सरकार एयरपोर्ट नहीं बनाना चाहती तो स्पष्ट करे, क्योंकि जनता सब देख रही है और कोर्ट का समय बर्बाद ना किया जाए। सरकार की ओर से दाखिल शपथ पत्र में DPR और जमीन वापसी को लेकर ठोस जानकारी नहीं दी गई, जिससे कोर्ट ने नाराजगी जताई। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी प्री फिजिबिलिटी स्टडी कर चुकी है और 93 करोड़ का बजट भी पहले ही जारी हुआ था, लेकिन जमीन की दर को लेकर रक्षा मंत्रालय ने भुगतान स्वीकार नहीं किया। सरकार की धीमी कार्य प्रगति पर कोर्ट ने कहा कि यह केवल भ्रम फैलाने जैसा है और अगर यही रवैया रहा तो कोर्ट आगे सुनवाई करने को इच्छुक नहीं है। महाधिवक्ता ने 2 महीने में रिपोर्ट मिलने की बात कही और जुलाई तक का समय मांगा है। अब मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाए। नांदेड़ सांतरागाछी नांदेड़ सुपरफास्ट साप्ताहिक एक्सप्रेस में एक स्लीपर और एक AC 3 कोच अस्थायी रूप से जोड़ा जाएगा। यह सुविधा गाड़ी संख्या नांदेड़ सांतरागाछी सुपरफास्ट में 12 मई से शुरू होगी। वहीं सांतरागाछी नांदेड़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 14 मई से यह सुविधा मिलेगी। रेलवे प्रशासन के अनुसार इस पहल से यात्रियों को कन्फर्म बर्थ की उपलब्धता में वृद्धि होगी। इससे यात्रियों की यात्रा और अधिक सुविधाजनक हो सकेगी। अतिरिक्त कोच की यह सुविधा स्थायी रूप से उपलब्ध रहेगी, जिससे नियमित यात्रियों को लाभ मिलेगा। सुशासन तिहार के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 25 निर्धन परिवारों के जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में नगर विधायक अमर अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने निर्धन परिवारों की एक बड़ी चिंता दूर कर दी है। श्रमिक केंद्र बृहस्पति बाजार में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बिलासपुर विधायक अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार गरीब परिवारों की चिंता को दूर करते हुए उन्हें विवाह जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर आर्थिक सहयोग प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत प्रत्येक जोड़े को 35,000 रुपए की राशि और गृहस्थी शुरू करने के लिए उपयोगी उपहार प्रदान किए गए हैं, जो प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता का परिचायक है। कार्यक्रम में नगर निगम विधायक, नगर निगम महापौर
पूजा विधानी ने सामूहिक विवाह के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और कहा कि सरकार की इस पहल से इस बड़े सामाजिक दायित्व के खर्च से निर्धन परिवारों को मुक्ति मिल रही है। विवाह समारोह में सम्मिलित नवविवाहित जोड़ों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना से उन्हें आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिली है। सामूहिक विवाह के कारण न केवल उनके खर्च में कटौती हुई बल्कि सरकारी सहायता से उन्हें नए जीवन की बेहतर शुरुआत का अवसर मिला है। और फिलहाल हम तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है खबर की ओर। तखतपुर थाना इलाके में आने वाले ग्राम जयजयपुर से दुखद खबर सामने आई है, जिसमें जहरीला कीड़ा काटने से एक बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ग्राम जयजयपुर में रहने वाले 5वीं कक्षा के छात्र को जहरीले कीड़े ने काट लिया, जिसे आनन फानन में सिम्स हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चा खाना खाने के बाद टीवी देखने की बात कहते हुए रिमोट ढूंढ रहा था। इसी बीच उसे जहरीले कीड़े ने काट लिया। बच्चे का नाम भुवनेश्वर विश्वकर्मा बताया जा रहा है। विश्वकर्मा परिवार में हुई इस दुखद घटना से परिवार में शोक व्याप्त है। मौसम के बदले मिजाज से कई तरह के कीड़े निकल रहे हैं, जिससे घरों में लगातार साफ सफाई जरूरी है। बीसीसी न्यूज़ की टीम आपसे अनुरोध करती है कि अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो उनका ध्यान रखें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, जिससे ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। मैं दैजा से हूँ, ग्राम दैजा, थाना तखतपुर, जिला बिलासपुर, वहाँ का निवासी हूँ मैं। और मेरा भतीजा खाना खाने के बाद में टीवी देखने जाऊँगा कहकर गया है। टीवी चालू किया है और रिमोट गुम गया। बच्चे लोग खेलते खेलते इधर उधर रख देते, तो उसी को ढूंढ रहा था। रिमोट को निकालने के लिए ना उसको पकड़ा तो अंदर में कुछ था कि काट दिया, जहरीला कुछ भी है। तो बच्चे का नाम क्या नहीं पाया। बच्चे का नाम भुवनेश्वर विश्वकर्मा, पिता का लक्ष्मी प्रसाद विश्वकर्मा। सिविल लाइन थाना इलाके में चाकूबाजी की घटना सामने है, जिसमें महिला का आरोप है कि पुलिस ने घटना में शामिल संतोष बघेल को छोड़ दिया है। वहीं उसके ऊपर हाफ मर्डर का केस दर्ज होना चाहिए। महिला से हुई चाकूबाजी की घटना 2 से 3 दिन पहले की बताई जा रही है। इस घटना के बाद महिला शहर में एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती है। वहीं डिस्चार्ज के बाद शुक्रवार को सिविल लाइन थाने पहुंची और सिविल लाइन पुलिस पर आरोप लगाते हुए आरोपी को छोड़ देने की बात कही। महिला ने बताया कि 2 से 3 दिन पहले वो रात में अमेरी निवासी संतोष बघेल के साथ स्कूटी में जा रही थी, तभी गाड़ी में पीछे बैठा इसी बीच संतोष बघेल
मंगला अमीरी चौक के पास उस पर चाकू से हमला कर उसके गले में वार कर दिया, जिससे वो घायल हो गई। महिला के गले में 60 टाके लगने की बात सामने आ रही है। पीड़िता गीता बघेल ने बताया कि जमानत में छूटने के बाद मनोज बघेल उसे बिलासपुर छोड़ने की धमकी दे रहा है। गीता बघेल ने पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिविल लाइन पुलिस ने हाफ मर्डर का केस दर्ज करने के बजाय मामूली धारा लगाकर आरोपी संतोष बघेल को छोड़ दिया है, जिससे अगर उसे कुछ होता है तो सिविल लाइन पुलिस जिम्मेदार होगी, ऐसा पीड़िता का कहना मैं है। हाफ मर्डर के मामले में सिविल लाइन थाने पहुंची हूं और ये 2-3 दिन की बात है। 12:15 या 20 मिनट की बात है। मेरे पे चाकू से वार किया गया है और जिससे मैं रिलेशनशिप में थी 6-7 साल से, वही मेरे को मतलब किया, क्योंकि मेरे पीछे ही बैठा था। मैं नहीं मान सकती, मतलब मेरे को विश्वास नहीं था कि यही मेरे को चाकू मारेगा। पहली बात तो है ना, मेरे को यकीन नहीं हुआ। और रही बात, फिर वहीं पे जान से मारने के लिए पेट पे भी वार कर रहा था। लेकिन मैं उससे ये बोली कि मैं कहीं नहीं मतलब वो कर रही थी, मैं घर ही तेरे साथ जा रही थी, मैं बच्चों को भी देखने नहीं जा रही थी करके। तब वो बोला कि किसी को तू नहीं बताएगी तब तेरे को हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। कौन मारा है, कौन आपको धमकी दे रहा है? वो संतोष बघेल। जी हाँ, एक संतोष बघेल हैं जो उसकी गर्लफ्रेंड है। उनके साथ में विवाद हुआ था और उसमें गले के पास भी मारने का चोट आया था, जिसमें डॉक्टरी परीक्षण कराई गई थी। डॉक्टर द्वारा उसे साधारण चोट होना बताया गया था, जिसमें मारपीट एवं गाली गलौज धमकी का एक FIR दर्ज किया गया था। क्योंकि मामला जमानती होने से उसे गिरफ्तार कर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। रतनपुर थाना इलाके में आने वाले ग्राम लखराम के शराब दुकान में कर्मचारी से मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में CSP रश्मित कौर ने बताया कि 7 मई को विकास चौहान, रोहित चौधरी और दीपक यादव रात करीब 9 साढ़े 9 बजे रतनपुर के ग्राम लखराम शराब भट्टी शराब लेने गए थे, जिन्होंने शराब देने में देरी करने पर शराब दुकान के कर्मचारी से मारपीट कर दी, जिसकी शिकायत मिलने पर इस मामले में तत्काल अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही थी, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। रतनपुर पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि शराब भट्टी के कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है जल्दी शराब नहीं देने के कारण, जिस पर से तत्काल इसमें अपराध कायम कर 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। विकास चौहान पिता उदय चौहान, रोहित चौधरी पिता बारेलाल चौधरी और दीपक यादव पिता रामसेवक यादव, और तीनों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री व पाटन विधायक भूपेश बघेल निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने अपने निर्णय में लिखा है कि चुनाव याचिका में पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता। इस मामले की अब अगली सुनवाई 18 जून को होगी। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने पाटन विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका लगाई है। याचिका में भूपेश बघेल के द्वारा भ्रष्ट आचरण किए जाने वाले संबंधित कई दस्तावेजों का उल्लेख करते हुए उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की है। इधर भूपेश बघेल की ओर से तकनीकी और अन्य आपत्तियों के आधार पर इस चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग की गई। हाईकोर्ट में जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका के तकनीकी बिंदुओं को लेकर इसे खारिज करने की मांग खारिज कर दी है। अब विजय बघेल की उस याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में सीटों की तुलना में दोगुने आवेदन स्कूलों में प्राप्त हुए थे। आवेदनों की संख्या अधिक होने के कारण जिले में 6 से 9 मई को लॉटरी की प्रक्रिया प्रस्तावित थी, जिसको लेकर बिलासपुर जिले में शुक्रवार को भी 9 स्वामी आत्मानंद स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई। इसी कड़ी में सेजेस स्कूल लिंगेरडी में लॉटरी के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी की गई, जहां नोडल अधिकारी की उपस्थिति में स्कूल प्रबंधन ने पारदर्शी ढंग से चयन प्रक्रिया को पूर्ण की। मालूम हो, सेजस लिंगेरडी स्कूल में दोपहर के बाद तक लॉटरी की प्रक्रिया चलती रही। बड़ी तादाद में स्कूल पहुंचे अभिभावकों ने भी नोडल अधिकारियों के साथ साथ खुद अपने बच्चों के नाम की चीट निकाली। जिन अभिभावकों के बच्चों का नाम लॉटरी में निकला है उन्हें प्रवेश मिलेगा। ये बच्चे खुशी खुशी घर लौटे, जबकि जिनका नाम लॉटरी में नहीं आया उनके चेहरे पर मायूसी दिखी। हालांकि शासन के नियमों के तहत ही लॉटरी की प्रक्रिया को पूरा किया गया है। जिले के आत्मानंद स्कूल में पहली कक्षा में 50 सीटें हैं, जबकि अन्य कक्षाओं में रिक्त सीटों के आधार पर सीट की उपलब्ध संख्या के आधार पर बच्चों को प्रवेश दिया गया। इस दौरान स्कूल प्रबंधन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पहली से 12वीं कक्षा तक के लिए कुल 639 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 92 फॉर्म आवेदन रिजेक्ट हुए थे, जबकि 547 फॉर्म में प्रवेश प्रक्रिया शामिल किया गया, जिसमें अलग अलग कक्षावार भर्ती रोस्टर के आधार पर बालक बालिकाओं का चयन किया गया। साथ ही वेटिंग लिस्ट भी जारी की गई है, जिसमें प्रत्येक कक्षा में कुल 20 बच्चों का नाम शामिल किया गया है। मैं शासकीय सेजेस लिंगेरडी स्कूल में प्रभारी प्राचार्य अनामिका तिवारी। आज हमारे स्कूल में क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की लॉटरी थी। लॉटरी में हमारे पास टोटल फॉर्म जो आए थे
वो 639 फॉर्म आए थे, जिसमें से 92 फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं विभिन्न कारणों से। डुप्लीकेसी है, मीडियम है, और टोटल हमारे पास फॉर्म जो बचे वो 547 फॉर्म पे उनको लॉटरी और एडमिशन देना है। हाँ, जैसे हमारे यहाँ क्लास 1 में 50 सीट उपलब्ध थी, जिसमें से हमारे पास 127 फॉर्म आए थे, जिसमें सही पाए गए जो फॉर्म है वो 109 है, जिसमें 25% आरक्षण है। बालक आरक्षण 25%, बालिका आरक्षण 25%, जो बीपीएल और ईडब्ल्यूएस से है। तो इस प्रकार 6 सीट बालक की और 7 सीट लड़कियों की, और टोटल जनरल से जो है वो हमारे पास 19 बालक और 18 बालिका, ऐसा करके हमारी जो सीट है वो फिल होनी है। और इसके अलावा हम वेटिंग लिस्ट भी निकाल रहे हैं, जिसमें 10 बालक और 10 बालिका के नाम रहेंगे। यदि ये बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं लॉटरी में, वे अगर एडमिशन नहीं ले पाते किसी कारणों से, तो हम वेटिंग लिस्ट में प्राथमिकता के आधार पर प्रथम से शुरू होते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे। जिले के ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब की बिक्री की जा रही है, जिसे देखते हुए एसएसपी रजनीश सिंह ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को अवैध शराब का कारोबार करने वालों के ऊपर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिसे देखते हुए बीते दिनों कोटा थाना इलाके में अवैध शराब का जखीरा पकड़ा गया। वहीं ताजा मामला अब जिले के रतनपुर थाना इलाके में आने वाले ग्राम कलमिटाल में अवैध महुआ शराब की बिक्री करने वाले आरोपी से 6 लीटर महुआ शराब जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनीश सिंह सर द्वारा कंटिन्यूस सभी थाना प्रभारियों को ये निर्देशित किया जा रहा है कि कहीं भी अवैध शराब की सूचना है तो उस पर तत्काल कार्यवाही करें। जिस पर से रतनपुर थाने को सूचना प्राप्त हुई कि कलमिटार ग्राम में एक व्यक्ति है जो शराब बिक्री कर रहा है, अवैध शराब, कच्ची शराब की बिक्री कर रहा है, जिस पर पुलिस ने तत्काल उस पर करते हुए कार्यवाही उसे अरेस्ट किया है। ब्रह्मा सौरा नाम है और उससे 6 लीटर शराब प्राप्त हुई है और उसे गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।